Okay, question number third part of the question number third is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. एक कोच जो है क्रिकेट टीम के वो 7 बैट और 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदते हैं. लेटर बाद में कुछ समय पश्चात सी बाइज वह खरीदती हैं 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 रुपए में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. ईच मतलब एक बैट की और एक बॉल की कीमत आपने निकालनी है. तो सॉल्यूशन देखिएगा. सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या है, सपोज करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी रुपीज एक्स एंड the cost of a ball be rupees y. ये हमने सपोज कर लिया कि कॉस्ट जो बैट की कॉस्ट है वो x रुपीज है और बॉल की कॉस्ट हमारे पास में y रुपीज है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस हमारे पास में क्या है, केस फर्स्ट में जब हम चले तो हमारे पास में है 7 बैट्स. एक बैट की कीमत जब x रुपया है तो 7 बैट की कीमत क्या हो जाएगी, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 7x. तो हमारे पास में कंडीशन बन गई 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800 रुपीज. ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. केस सेकेंड केस हमारे पास में क्या बनता है, सेकेंड केस में 3 बैट्स यानी कि 3x रुपीज के और प्लस 5 बॉल्स 5y रुपीज इक्वल टू 1,750 रुपीज. इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हमारे पास में. इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड किसी से भी आप x की या y की वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू को जो भी आपने x की वैल्यू निकाली या y की वैल्यू निकाली उसको दूसरी इक्वेशन में अगर x इक्वेशन सेकंड से अगर आप x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे. अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं, सेकंड से चलते हैं इस बार. सेकंड वी हैव 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750. तो मैं इसको लिख लेता हूं 5y इक्वल टू 1750 माइनस 3x और y इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन y. ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई. यहां से इक्वेशन नंबर इसको बना लेता हूं मैं थर्ड. इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं क्योंकि मैंने सेकेंड से निकाली है y की वैल्यू. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 7x प्लस 6y की वैल्यू हमारे पास में क्या है 1750 माइनस 3x अपॉन y. ये वैल्यू थी इक्वल टू 3,800. इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या होता है मेरे पास में 7x प्लस 6 से मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूं तो 600 6 5 जा 30 कैरी रहा 3 6 7 जा 42 42 और 3 45 6 1 जा 6 एंड 4 10 1050 माइनस 6 3 जा 18x ओवर सॉरी यहां पे था 5, ये y की जगह पे क्या था 5 अपॉन 5. यह आया
और इक्वल टू 3800। ये आपके पास में आ गया। अब हमने क्या करना है, यहां पे 5 एलसीएम ले लीजिए। तो 5 7 जा 35, 35x प्लस 10,500 माइनस 18x इक्वल टू 3,800। ये हमारे पास में हो गया 3,800। अब हमने क्या किया, इस 5 से उधर मल्टीपल हो जाएगा और लाइक टर्म यहां पे पॉजिटिव साइन है 35 का और यहां 18 का नेगेटिव साइन है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 35 माइनस 18 दैट इज 17x प्लस 10,500 इक्वल टू 3,800 इंटू 5। 17x इक्वल टू, और वी कैन राइट एट 17x प्लस 10,500 इक्वल टू, ये आपके पास में आ गया 500 500 5 8 जा 40 0 कैरी रहा 4 5 3 जा 15 एंड 4 19,000। 17x इक्वल टू 19,000 माइनस 10,500। ये आपके पास में आया, यहां से उधर ट्रांसपोज हो गया। तो 17x इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, 20। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8, 1 में से 1 गया 0 और x इक्वल टू 8500 ओवर 17। 17 5 जा 85 और x इक्वल टू आपके पास में क्या आ गई वैल्यू 500। यानी कि जो बेड की कॉस्ट है वो आपके पास में कितनी आ गई 500 रुपीज। अब हमने निकालनी है बॉल की कॉस्ट। तो बॉल की कॉस्ट के लिए हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव y इक्वल टू 1750 माइनस 3 और x की वैल्यू आपके पास में आई है 500 होल अपॉन 5। तो ये आपके पास में y इक्वल टू हो गया 1750 माइनस 5 3 जा 15 1500 ओवर 5। सब्ट्रैक्ट करो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो 5 और y इक्वल टू आपके पास में आ गया 5 5 जा 25 एंड 5 0 0 एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉल बी ₹50। तो ये आपके पास में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी वो ये कह रहा है कि एक सिटी में, एक शहर में कुछ दूरी अगर हम जब तय करते हैं, कवर्ड करते हैं, तो उसके लिए एक किराया आपने देना है एंड उसके साथ साथ उस दूरी को तय करने का एक नियत भाड़ा भी आपके पास में है, एक फिक्स चार्ज भी आपके पास में है, वो भी आपको देना है। फिर कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हैं, द चार्ज पेड ₹105। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के लिए 105 रुपए आप देते हैं, इसके साथ ही आपका फिक्स चार्ज भी है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर की जर्नी आपने करनी है तो 155 रुपीज आपने देना है, इसके साथ साथ आपका फिक्स चार्ज भी है। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है। एक पार्ट तो आपके पास में ये है और सेकेंड पार्ट है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक यात्री को कितना भाड़ा देना होगा। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में आते हैं क्योंकि 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर और क्या क्या निकालना है हमने, फिक्स चार्ज और द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट
the fixed charge be rupees X and the charges per kilometer and the charges per kilometer be rupees Y। यानी कि 1 किलोमीटर की जब वो दूरी तय करता है तो उसके लिए Y रुपए देता है और उसके साथ फिक्स्ड चार्ज भी आपके पास में। अब केस फर्स्ट जब आपके पास में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट हमारे पास में क्या है? फर्स्ट केस में हमारे पास में ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने का किराया Y रुपया देना है और फिक्स चार्ज X रुपया है, तो X प्लस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो 10Y इक्वल टू 105। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस हमारे पास में क्या कह रहा है? केस सेकेंड है 15 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, उसके साथ में फिक्स चार्ज देना है उसको X रुपी और 15Y इक्वल टू 155। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसको सबसे पहले आप एल्जेब्रिक लैंग्वेज में बना लीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन को हल करना और आसान हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, किसी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 105 माइनस 10y और x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इस वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो इस इक्वेशन नंबर आपके पास में क्या हो गई? इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव x की वैल्यू हमने क्या रखनी है? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। लाइक टर्म हमारे पास में माइनस 10y प्लस 15y, प्लस की क्वांटिटी ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, इन दोनों को जब जोड़ा तो हमारे पास में क्या आ गया? प्लस 5y इक्वल टू 155। तो देयरफॉर 5y इक्वल टू ट्रांसपोज की यहां से वैल्यू हमने 155 हमारे पास में राइट हैंड साइड में है और 105 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो माइनस साइन के साथ 5y इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया? 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0 और y इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया? 15/5, दैट इज y इक्वल टू 10 रुपीज। y इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया? 10। नेक्स्ट, इस वैल्यू को आप कहां पुट कर दो? इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 है आपके पास में, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 105 माइनस 10 टाइम्स 100 और x इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया? ₹5। ये आपके पास में आ गया, यानी कि फिक्स चार्ज क्या है? वो ₹5 है और चार्जेस पर किलोमीटर दैट इज 10। अब सेकेंड पार्ट उसने हमसे क्या कहा? सेकेंड पार्ट वो ये कह रहा है कि हाउ मच अ पर्सन डज टू हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि एक यात्री को 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने का कितना पैसा देना होगा। तो देयरफॉर सेकेंड पार्ट इसका हो गया कि अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग
traveling a distance of 25 किलोमीटर is how much rupees? आपके पास में क्या होगा, फिक्स चार्ज x हो गया और 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 25 इंटू वाई। तो x आपके पास में कितना आ गया है, 5 रुपीज प्लस 25 इंटू वाई आपके पास में कितना आया है, 10। तो 5 प्लस 25 10 जा 250, 250 प्लस 5 दैट इज 255। तो 255 रुपीज जो है वो पे करेगा। एक पर्सन जब 25 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा तो वो 255 रुपीज को पे करेगा।